हाँ जी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा बतिया लेते हैं, मीन्स बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। देखिए, बोल रहा है कि अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stone will meet. Question is धमाकेदार। मतलब अगर इसकी बात करें तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक टावर है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये टावर है। इस टावर से एक गेंद फेंकी गई। अच्छा, टावर की हाइट 100 मीटर दे रखी है। एक टावर से गेंद छोड़ी गई, ठीक है, छोड़ी गई और यहाँ से एक गेंद फेंकी गई है। तो जब फेंकी गई है तो कितने से फेंकी गई है, ये डेटा दिया हुआ है। बोल रहा है कि 25 मीटर पर सेकेंड से फेंकी जा रही है। तो 25 मीटर पर सेकेंड से फेंकी जा रही है, ये छोड़ी जा रही है। तो छोड़ी जा रही है मीन्स 0 होगा, उसकी स्पीड कितनी होगी, 0। अब आगे बोल रहा है कि टावर की हाइट ये है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर मीट किया, यहाँ पर दोनों स्टोन क्या कर दिए, मीट कर दिए। तो मान टोटल हाइट 100 मीटर है। मान लेते हैं कि ये वाली हाइट नीचे से ऊपर तक की हाइट h है। मतलब ये a, b और ये p पॉइंट है। तो a से p तक की हाइट कितनी मान लिए, h मान लिए। तो आप ये बताओ कि a से b तक की हाइट तो 100 है ना। तो फिर अगर ये h होगा तो b से p की हाइट क्या होगी, 100 में से h घटा देंगे, यानी कि 100 माइनस h। ये हाइट किसकी है, b से p की है। अब एक चीज़ और समझिए। अच्छा, ये बताइए, अगर ये दोनों बॉल यहाँ पर मीट कर रहे हैं तो यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया है तो समय कितना मान लेते हैं, t। आप ये बताइए, उसी टाइम छोड़ा गया था तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी टाइम कितना लगेगा, t। इतनी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन समझना कैसे अब वो देखिए। ये बताइए, यहाँ पर शुरुआती स्पीड क्या रही होगी, 0, और यहाँ पर शुरुआती स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। दोनों ऑब्जेक्ट के लिए मान लीजिए एक बॉल फेंकी गई है B से, तो फ्रॉम B। तो B से अगर बात करें कि फ्रॉम B यहाँ से फेंकी गई है तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे, मीट कहाँ पर हुआ है, P पर। तो B से P की डिस्टेंस हम मेज़र यहाँ पर करेंगे। तो BP, तो हम बोलेंगे B से कहाँ तक, P तक। तो BP से, तो B to P लिख दीजिए। B से P तक ऑब्जेक्ट पहुँचा है तो कितनी हाइट कवर किया है, ये हाइट कवर किया है। तो h की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस h, ये दे रखा है, ये h की वैल्यू। अगर यहाँ पर देखें तो u की वैल्यू कितनी है, 0। u की वैल्यू कितनी है, 0। टाइम कितना लगा हुआ है, तो टाइम यहाँ पर लगा है t। कितना समय लगा है, t। अच्छा, यहाँ पर अगर देखी जाए तो g की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम इक्वेशन यूज़ करेंगे b से p तक, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर लिखेंगे h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, हम ये रखेंगे। h की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस h, ये बता गया ना कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 100 माइनस h इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 0, t की वैल्यू ये तो पता नहीं, हाफ, g की वैल्यू कितनी है। देखिए, ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है, नीचे, और g किधर लगता है, नीचे, तो दोनों नीचे की तरफ हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस रहेगा। यहाँ पर 10 और t का स्क्वायर। अब जरा देखिए, 100 माइनस h इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया ना, ये बचा 1/2 इंटू 10t का स्क्वायर। बस ऐसे इसको रहने दीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। क्या मानेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे तरफ आइए, अगर यहाँ पर देखें तो फ्रॉम ए ना, ऑब्जेक्ट कहाँ से फेंका गया है, ए से फेंका गया है। तो जब ए से फेंका गया है
तो यहाँ से देखेंगे A टू P, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ लेंगे, A से P, तो हम लेंगे A टू P। अगर A से P तक लेते हैं तो अब यहाँ पर देखिए शुरुआती स्पीड कितनी थी 25, तो u की वैल्यू आ गई है 25 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया है। अच्छा हाइट कितनी है, तो A से P तक की हाइट कितनी माना हमने है h, तो ये h है। अच्छा A से P तक पहुंचने में समय कितना लगेगा t। अगर g की बात करें तो g की वैल्यू हम लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये ले लिया। ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है ऊपर, g किधर लगता है नीचे। इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे, अगेन h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है, h है, कितना माना गया है, यहाँ से यहाँ तक h माना गया है, इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 25, तो 25 इंटू टी प्लस हाफ, g की वैल्यू -10 रखेंगे, g की वैल्यू क्या रखेंगे -10 इंटू टी का स्क्वायर, ये। अब देखिए h इज इक्वल्स टू 25 टी प्लस माइनस क्या होगा -हाफ इंटू 10 टी का स्क्वायर, इसको सेकेंड इक्वेशन मानिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। अब चलिए यहाँ पर ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। जब फर्स्ट और ये टेक्निक है ना, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है। 11th में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चंस वहाँ भी देखेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड किया गया तो 100 माइनस h इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 टी का स्क्वायर। दूसरा क्या है, h इज इक्वल्स टू यहाँ पर 25, ऐसे देखिए 25 टी माइनस 1/2 इंटू 10 टी का स्क्वायर इंटू 10 टी का स्क्वायर। अब देखिए जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो देखिए ये माइनस है ये प्लस है, ऐड किया जा रहा है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल इधर 100। खुद देखिए माइनस में प्लस में है तो ये क्या बचेगा 100, और माइनस प्लस क्या होगा कैंसिल। अब यहाँ देखिए इसको देखिए, जैसे ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है 25t कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या कॉपी कर लीजिए, 1/2 10t का स्क्वायर 10t का स्क्वायर, ये प्लस में माइनस में है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, यही बचेगा। और यहाँ से देखा जाए तो t बराबर आएगा 100/25, यानी ये आ जाएगा 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड के बाद दोनों ऑब्जेक्ट मिलेंगे, 4 सेकेंड के बाद दोनों ऑब्जेक्ट मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर P पॉइंट तक इसको पहुँचने में कितना समय लगेगा 4 सेकेंड, B से P तक पहुँचने में कितना समय लगेगा 4 सेकेंड, और हमसे बोला है कि कहाँ मिलेंगे। तो इस टाइम को उठा के आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए इसी में पुट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिए पुट इन सेकेंड, हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे हाइट के लिए। h इज इक्वल्स टू 25, t की वैल्यू कितनी है 4, t की वैल्यू कितनी है ये 4, माइनस 1/2 इंटू 10, t की वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर, यही होगा। तो h इज इक्वल्स टू 100 माइनस 1/2, अच्छा 1/2 क्यों काट देते हैं ना डायरेक्टली, 2 से 5 टाइम, ये 4 4 जा 16, 16 5 जा 80 होगा, तो ये आएगा 80 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 20 मीटर। यानी कि हम ये कहेंगे कि A से P तक की जो हाइट है वो कितनी है 20 मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर B से पूछा जाए हाइट तो 100 माइनस 20 निकालेंगे, आएगा 80 मीटर। मेरे को ये नहीं पता था कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है ये कम है, ये मान लिया था। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन अच्छा है, और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रहा। उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा, है ना। कॉपी करिए।